हवस का शिकार हुई राजकुमारी। यह कहानी मध्यकालीन भारत के एक राज्य सूर्यगढ़ की है। यह राज्य अपनी समृद्ध संस्कृति और मजबूत प्रशासन के लिए प्रसिद्ध था। राजा चंद्रकेतु के शासन में राज्य प्रगति कर रहा था, लेकिन राज्य की सबसे बड़ी शोभा उनकी इकलौती बेटी राजकुमारी माधवी थी। माधवी न केवल अपनी अप्रतिम सुंदरता बल्कि अपनी बुद्धिमानी और दयालु स्वभाव के लिए भी प्रसिद्ध थी। राज्य की प्रजा उसे देवी मानती थी, लेकिन माधवी का जीवन सिर्फ राजमहल की चकाचौंध तक सीमित नहीं था। वह अपने राज्य की जनता की तकलीफों को समझने और उनके बीच रहकर उनकी समस्याओं को सुलझाने में यकीन रखती थी। राजमहल के नियम कायदों के बावजूद माधवी को अपनी स्वतंत्रता से बहुत प्यार था। हर सुबह वह महल के पास के बाग में टहलने जाती, जहां गांव की महिलाओं और बच्चों से बातचीत करती। ये बाग महल के बाहर था और गांव के लोग अक्सर वहां आते जाते रहते थे। राजमहल की सुरक्षा खड़ी थी, लेकिन राजकुमारी ने हमेशा कहा था, जो लोग मेरे राज्य की रक्षा करते हैं उनके बीच मैं खुद को सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करती हूं। मुझे बंद दरवाजों के पीछे रहने का शौक नहीं। राजा चंद्रकेतु अपनी बेटी के इस स्वभाव पर गर्व करते थे, लेकिन कभी कभी उन्हें उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता भी होती थी। राज्य के पड़ोसी राज्य विजयगढ़ के सेनापति विक्रम सिंह एक महत्वाकांक्षी और निर्दयी व्यक्ति था। उसने अपनी ताकत और चालाकी से कई युद्ध जीते थे और विजयगढ़ के राजा का सबसे भरोसेमंद आदमी बन चुका था। विक्रम सिंह की निगाहें अब सूर्यगढ़ पर थीं। उसे पता था कि सूर्यगढ़ को जीतना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन उसने माधवी की सुंदरता के बारे में सुन रखा था। वह माधवी को देखना चाहता था और किसी भी कीमत पर उसे हासिल करना चाहता था। विक्रम सिंह ने माधवी से विवाह का प्रस्ताव भेजा। उसने एक संदेश वाहक के माध्यम से राजा चंद्रकेतु को यह संदेश भिजवाया, राजकुमारी माधवी से विवाह करके मैं आपके राज्य और अपने राज्य को एक नई दिशा देना चाहता हूं। यह विवाह हमारे राज्यों के बीच शांति और दोस्ती का प्रतीक होगा। राजा चंद्रकेतु को विक्रम सिंह की नीयत पर पहले से ही संदेह था। उन्होंने संदेशवाहक से कहा, मेरी बेटी का विवाह किसी ऐसे व्यक्ति से होगा जो उसके आदर्शों और गुणों के अनुकूल हो। यह प्रस्ताव अस्वीकार्य है। राजा चंद्रकेतु के इस उत्तर ने विक्रम सिंह को क्रोधित कर दिया। उसने इसे अपनी प्रतिष्ठा का अपमान माना। वह सूर्यगढ़ पर आक्रमण करने की योजना बनाने लगा, लेकिन उसे पता था कि राजमहल की सुरक्षा इतनी मजबूत है कि सीधे हमला करना मुश्किल होगा। उसने एक गुप्त योजना बनाई। उसने अपने कुछ सैनिकों को गुप्तचरों के रूप में सूर्यगढ़ भेजा। ये गुप्तचर महल के आसपास के इलाकों में रहकर माधवी की दिनचर्या, महल की सुरक्षा और वहां के नियमों की जानकारी जुटाने लगे। एक दिन जब माधवी हमेशा की तरह अपनी सहेलियों के साथ बाग में टहल रही थी, तभी विक्रम सिंह के गुप्तचरों ने उस पर हमला किया। उन्होंने बड़े ही सुनियोजित तरीके से राजमहल की सुरक्षा को भेदते हुए माधवी का अपहरण कर लिया। माधवी की सहेलियां चीखती चिल्लाती रहीं, लेकिन गुप्तचर तेजी से माधवी को लेकर वहां से भाग गए। जब इस घटना की खबर महल तक पहुंची तो पूरे राजमहल में हड़कंप मच गया। राजा चंद्रकेतु को जैसे ही यह पता चला, उन्होंने तुरंत अपनी सेना को आदेश दिया कि माधवी को हर हाल में ढूंढा जाए। राजमहल के सैनिक दिन रात जंगलों और आसपास के इलाकों में माधवी को खोजने लगे, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। माधवी को विक्रम सिंह के गुप्त किले में ले जाया गया। किला एक घने जंगल के बीच स्थित था और वहां पहुंचना लगभग असंभव था। विक्रम सिंह ने माधवी के सामने अपनी इच्छा प्रकट की। उसने कहा, तुम्हारी सुंदरता ने मुझे तुम्हारा दीवाना बना दिया है। तुम मेरी हो जाओ, मैं तुम्हें राजमाता बनाऊंगा। तुम्हारे पिता ने मेरा प्रस्ताव ठुकरा दिया, लेकिन मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर हासिल करूंगा। माधवी ने गुस्से और गर्व से जवाब दिया, तुम जैसे अधर्मी और स्वार्थी व्यक्ति के साथ मैं मरना पसंद करूंगी, लेकिन तुम्हारी कभी नहीं बनूंगी। माधवी ने हार नहीं मानी। उसने विक्रम सिंह को यह दिखाने की कोशिश की कि वह कमजोर नहीं है। उसने किले के हर कोने को ध्यान से देखना शुरू किया। वह जानती थी कि अगर उसे यहां से निकलना है तो उसे खुद ही रास्ता खोजना होगा। माधवी ने विक्रम सिंह के किले में बंद रहते हुए अपने आत्मसम्मान और धैर्य को बनाए रखा। वह जानती थी
कि यहां से निकलने का एकमात्र रास्ता उसकी सूझबूझ और हिम्मत है। उसने महसूस किया कि किले में मौजूद हर एक व्यक्ति पर नजर रखना जरूरी है। विक्रम सिंह हर दिन माधवी से मिलता और उसे डराने धमकाने की कोशिश करता। वह कहता, तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है, मैं तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूं, लेकिन अगर तुमने मेरा प्रस्ताव ठुकराया तो इसका अंजाम बुरा होगा। माधवी ने हर बार उसे मना किया, लेकिन अपने दिमाग में एक योजना बनानी शुरू कर दी। किले में मौजूद एक गुप्तचर जिसका नाम किरण था, विक्रम सिंह के काम से खुश नहीं था। उसे माधवी की हालत देखकर दुख होता था। वह एक साधारण सिपाही था, लेकिन उसके अंदर दया और न्याय की भावना थी। एक रात जब सब सो रहे थे, किरण ने माधवी से चुपके से मिलने की हिम्मत की। उसने कहा, राजकुमारी, मैं आपको यहां से बचाने की कोशिश करूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ समय चाहिए। माधवी ने उसकी बातों पर भरोसा किया और कहा, मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा करती हूं। मुझे पूरा यकीन है कि मेरी हिम्मत और तुम्हारी मदद से मैं इस किले से बाहर निकल जाऊंगी। इसी बीच सूर्यगढ़ के महल में राजा चंद्रकेतु ने एक गुप्त सैन्य अभियान शुरू कर दिया। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद सेनापति अरुण को माधवी की खोज में भेजा। अरुण ने किले के आसपास की हर जगह पर अपनी सेना तैनात कर दी। राजा ने कहा, माधवी को कुछ भी हो जाए, मैं किसी भी कीमत पर इस अपमान को सहन नहीं करूंगा। माधवी ने किले के हर कोने का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करना शुरू कर दिया। उसने देखा कि किले के पीछे एक छोटा सा दरवाजा था जो कम ही इस्तेमाल होता था। उसने किरण से इस बारे में बात की। किरण ने बताया, यह दरवाजा जंगल की ओर खुलता है, लेकिन इसे पार करना इतना आसान नहीं है। वहां सिपाही तैनात रहते हैं। माधवी ने कहा, हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे उन सिपाहियों का ध्यान भटकाया जा सके। किरण और माधवी ने मिलकर एक योजना बनाई। किरण ने किले के अंदर विक्रम सिंह के सबसे भरोसेमंद सिपाही को शराब के नशे में धुत कर दिया। इस दौरान माधवी ने किले के गुप्त रास्ते तक पहुंचने की कोशिश की। रास्ते में कुछ सिपाहियों ने माधवी को रोकने की कोशिश की, लेकिन किरण ने उन्हें चकमा दिया। दोनों ने गुप्त दरवाजे को खोलकर जंगल की ओर भागना शुरू किया। जंगल घना और खतरनाक था। माधवी और किरण ने रात भर चलकर किले से काफी दूरी बना ली, लेकिन विक्रम सिंह को उनके भागने की खबर लग चुकी थी। उसने अपनी सेना को आदेश दिया, माधवी को हर हाल में वापस लाओ। अगर उसने महल तक पहुंचकर सच बता दिया तो मेरी सारी योजनाएं धरी की धरी रह जाएंगी। विक्रम सिंह के सैनिक जंगल में माधवी का पीछा करने लगे। माधवी और किरण ने अपनी गति तेज कर दी। जंगल से निकलने के बाद माधवी ने देखा कि सामने एक नदी बह रही है। नदी पार करना मुश्किल था, लेकिन माधवी ने हिम्मत नहीं हारी। वह और किरण किसी तरह नदी पार करके सूर्यगढ़ की सीमा में पहुंच गए। महल से कुछ दूरी पर राजा चंद्रकेतु के सेनापति अरुण और उनकी सेना गश्त कर रही थी। माधवी ने उन्हें आवाज दी और वे तुरंत उनकी ओर दौड़े। माधवी को सुरक्षित महल तक पहुंचाया गया। राजा चंद्रकेतु ने अपनी सेना को आदेश दिया कि वे तुरंत विक्रम सिंह के किले पर हमला करें। सूर्यगढ़ की सेना ने विक्रम सिंह के किले को चारों ओर से घेर लिया। कई घंटों की लड़ाई के बाद विक्रम सिंह और उसके सैनिकों को परास्त कर दिया गया। विक्रम सिंह को पकड़कर दरबार में लाया गया। माधवी ने दरबार में खड़े होकर कहा, ऐसे व्यक्ति को सजा मिलनी चाहिए ताकि कोई और लड़की कभी इस तरह का शिकार न बने। राजा चंद्रकेतु ने विक्रम सिंह को मृत्युदंड का आदेश दिया।